अब से कुछ ही देर में भाजपा नेताओं की बड़ी बैठक शुरू होने वाली है। भाजपा शासित राज्यों की अगर बात करें तो सीएम बीजेपी ऑफिस में मौजूद हैं और इसके साथ ही आपको यह भी बताएं कि सीएम योगी, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी इसी बैठक में मौजूद हैं। 2024 में जीत की प्लानिंग सहित कई अन्य मुद्दों पर बातचीत होनी है, विचार विमर्श होना है, चर्चा होनी है। इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली में बड़ी बैठक। 2024 विजय को लेकर के ये बड़ी रणनीति और इसके तहत तमाम राज्यों का योगदान, इसके साथ ही जिन राज्यों में आने वाले साल चुनाव है उसके मद्देनजर भी बातचीत होगी। तो देखिए, 3 तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं बैठक से जुड़ी हुई। इस वक्त किस तरीके से दिल्ली पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कार्यालय की भी तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं और लगातार जमावड़ा लगा हुआ है। यूपी से अगर बात करें तो दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक भी पहुंचे हुए हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचे हुए हैं और बीजेपी शासित राज्यों के तमाम मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं। और अभी क्या घटनाक्रम है, ये तमाम चीजों को जानने समझने के लिए सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी अविनाश का, जो दिल्ली में मौजूद है। अविनाश, बताइए कितना वक्त बीत चुका है इस बैठक को, कौन कौन पहुंचा है, क्या जानकारी? देखिए स्नेहलता, अगर बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने का अलर्ट जारी हो चुका है और बीजेपी मुख्यालय में प्रधानमंत्री कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं। उनके पहुंचने के बाद ही ये बैठक की शुरुआत हो जाएगी। क्योंकि अगर बात करें तो तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री बीजेपी मुख्यालय में पहुंच चुके हैं और इसके साथ साथ अगर बात करें तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और राष्ट्रीय संगठन महामंत्री संतोष पहले से ही यहाँ पे मौजूद हैं। आज तमाम सारे राज्य के जो सीएम यहाँ पे पहुंचे हैं वो बताएंगे कि किस तरीके से अपने अपने राज्यों में वो तमाम सारे विकास कार्यों को कर रहे हैं और उसका फीडबैक क्या है, आम जनमानस किस तरीके से उस विकास कार्यों को देखती है और सरकार ने क्या कुछ अलग किया है उन विकास कार्यों में जिससे कि आम जनमानस के बीच में छाप छूटी हो। तो इन तमाम सारी चीजों को लेकर एक एक राज्य के मुख्यमंत्री जो कि भारतीय जनता पार्टी के शासन के अधीन हैं, वहां पे अगर बात करें तो एक एक मुख्यमंत्री उठकर अपने अपने प्रेजेंटेशन देंगे और अपनी अपनी बातें रखेंगे, अपने अपने राज्य की बातों को बताएंगे। और इसके बाद अगर बात करें तो अंत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपनी ओर से संदेश देंगे। चूंकि प्रधानमंत्री भी अब इस बैठक के लिए पहुंच रहे हैं बीजेपी मुख्यालय, तो तमाम सारे राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं उनके वो प्रेजेंटेशन को देखेंगे, उनकी बातचीत को ध्यान से सुनेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से जो राज्य हैं वो किस तरीके से काम कर रहे हैं और उनमें कहां सुधार की जरूरत है। क्योंकि अगर बात करें तो जिस तरीके से आने वाले दिनों में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव है और लक्ष्य है 2024 का लोकसभा चुनाव, क्योंकि विपक्ष भी लगातार तैयारी कर रहा है कि इस बार 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसे संयुक्त रूप में लड़ा जाए। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी भी तैयार कर रही है कि कैसे विपक्ष की काट को ढूंढते हुए बीजेपी जिस तरीके से 2014 में 2019 में मैंडेट हासिल किया है उसी को 2019 में कैसे दोहराया जाए। तो इसी को लेकर के एक बड़ी बैठक दिल्ली में जो बीजेपी शासित मुख्यमंत्री हैं उनके बीच में अब होने जा रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अब कुछ ही देर में अगर बात करें तो बीजेपी मुख्यालय पहुंचने वाले हैं। बाकी सभी मुख्यमंत्री और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, संगठन महामंत्री बीजेपी मुख्यालय में पहुंच चुके हैं। बिल्कुल अविनाश, अब नजर बना करके रखिएगा, जैसे ही प्रधानमंत्री पहुंचते हैं ये बैठक शुरू हो जाएगी। अगर बात करें तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम की तो वो पहुंच चुके हैं। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे सुभासपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर की। जौनपुर में पार्टी नेताओं के साथ वो बैठक कर रहे हैं। गठबंधन टूटने के बाद राजभर एक बार फिर से अखिलेश यादव पर हमलावर हैं। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव टिकट देने में पक्षपात करते थे। वहीं अगली रणनीति के बारे में उन्होंने कहा कि बसपा के साथ मिलकर आगे की रणनीति बना सकते हैं। बसपा मुखिया मायावती से जल्द ही उनकी बात हो जाएगी और ऐसी बातें कहते नजर आए ओम प्रकाश राजभर। कल की चिट्ठी के बाद सवाल उनसे भी पूछा गया कि अब क्या कीजिएगा, तो उनका यह कहना है कि अगला कदम बसपा का साथ हासिल करना होगा, बसपा के पास पहुंच करके पूछना होगा, मायावती से मुलाकात करनी होगी। तो देखिए, इस वक्त हलचल सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी यानी सुभासपा की करें तो उसके खेमे में भी है। आज जौनपुर में नेताओं की बड़ी बैठक चली। गठबंधन टूटने के बाद तमाम पदाधिकारी, यूथ विंग के पदाधिकारी, कार्यकर्ताओं को बुलाया गया राय मशवरा करने के लिए। नेता आराम कर लिया तो वो आराम करता रहेगा। कोई संदेश देना चाहेंगे अखिलेश यादव को? हम क्या संदेश सुनबे नहीं करते, कहते भैया किसी की सलाह की जरूरत नहीं है। आपके समन्वय आके प्रेस के सामने उन्होंने कह दिया। फिर भी आप तो अलग हो गए हैं, तलाक तो हम सलाह दे दीजिए अंतिम बार। नहीं, हम तो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनको अंदर रहे तो ठीक।
यह देश गठबंधन से जूझ रहा है। यह देश और प्रदेश किसी को भी देखेंगे, ये गठबंधन से जूझ रहा है। गठबंधन की सरकार ही बन रही है। अकेले कोई पार्टी सरकार नहीं बना सकती। हमको भी कहीं न कहीं गठबंधन करना है। हमारा प्रयास सभी विधायकों से बात कर लेते हैं, इनकी राय ले लेते हैं, पार्टी के नेताओं की राय ले लेते हैं। हमारी अपनी राय है, कुछ लोगों के भी सलाह आ रहे हैं कि बात हम लोगों को बहुजन समाज पार्टी से करनी चाहिए। चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं दिल्ली, जहां तस्वीरें आ रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं कार्यालय, जहां तमाम बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री मौजूद हैं। और ये सीधी तस्वीरें आप देखिए दिल्ली से, जहां जमावड़ा लगा है। तमाम मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम इस वक्त मौजूद हैं 2024 की रणनीति को लेकर के, या फिर जिन राज्यों में आगामी चुनाव है उनको लेकर के अहम मीटिंग चल रही है। अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, तो दोनों डिप्टी सीएम के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं। इंतजार हो रहा था तो सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, तस्वीरें आ गई हैं। प्रधानमंत्री भी पहुंच चुके हैं और अब ये मीटिंग शुरू होगी। बड़ी बैठक मानी जा रही है। सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बुलावा भेजा गया है, जहां बीजेपी की सरकार है। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री ही नहीं, डिप्टी सीएम भी, उप मुख्यमंत्री भी मौजूद हैं। लिहाजा केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक भी मौजूद हैं। तो देखिए, दिल्ली भाजपा मुख्यालय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने की खबर आ गई है और अब ये बैठक शुरू हो जाएगी, जहां पर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं। हमारे सहयोगी अविनाश ने जानकारी दी थी। यूपी उत्तराखंड के भी मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं, तस्वीरें आ चुकी हैं। इंतजार हो रहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जैसे ही वो पहुंचेंगे। और देखिए, उनका स्वागत करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष दिखाई दे रहे हैं जेपी नड्डा, पटका पहना करके और ये फूल भेंट करके वो आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं, क्योंकि तमाम बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री इस वक्त मौजूद हैं, संगठन महामंत्री मौजूद हैं। तो कुल मिलाकर के पार्टी और संगठन स्तर पर ये बड़ी बैठक बुलाई गई है। तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री, जहां बीजेपी की सरकार है, वो भी मौजूद हैं। और इस बैठक में 2024 की रणनीति पर गहन विचार विमर्श और मंथन होना है। तो भाजपा मुख्यालय पर इस वक्त जमावड़ा लगा हुआ है। एक बड़ी मीटिंग बुलाई गई है और अब उसकी शुरुआत हो जाएगी, क्योंकि इंतजार था प्रधानमंत्री का और वो इंतजार खत्म हुआ। ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के मायावती का हमला सामने आया है। पत्र ट्वीट करके बसपा प्रमुख मायावती ने कई आरोप लगाए हैं। यूपी सरकार में ट्रांसफर पोस्टिंग एक नया धंधा उभरा है, मायावती ये कहती है। सरकार को खुद ही करना पड़ा ट्रांसफर पोस्टिंग, और इस खेल का खुलासा सरकार ने खुद ही किया। बड़ी मछलियों को बचाने का प्रयास जारी है, मायावती ये भी कहती है। तो देखिए, ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के मायावती का ट्वीट सामने आया। लंबा चौड़ा एक पत्र लिखा है उन्होंने भी, और इस पत्र का लबोलुआब ये है कि ट्रांसफर एक धंधा बन चुका है और इसका खुलासा खुद सरकार को ही करना पड़ा। तो ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के जिस तरीके से पिछले कई दिनों से खबरें आ रही थी, इस पर मायावती ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। एक पत्र लिखा है और इस पत्र को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया है और बड़ा हमला बोला है। ये बोला है कि जिस तरीके से ट्रांसफर का घोटाला चल रहा है, इसमें खुद ही सरकार को इन घोटालों को उजागर करना पड़ रहा है। चलिए, ज्यादा जानकारी सहयोगी अनुभव शुक्ला के पास है। अनुभव, क्या क्या लिखा है इस लंबी चौड़ी चिट्ठी में? देखिए, बिल्कुल डीएसपी इन दिनों दिल्ली में है और आज उन्होंने, अगर हम कहें तो जो केरला है, तमिलनाडु है, इसके अलावा महाराष्ट्र, कर्नाटक, इन राज्यों के जो उनके पदाधिकारी हैं उनके साथ बैठक की और तमाम सारी चीजों पर चर्चा की। वहाँ जब चुनाव होने वाले हैं तो उन सारी जगहों कैसे पार्टी की क्या रणनीति रहेगी, इन सारी चीजों पर तो चर्चा हुई। साथ ही साथ बीजेपी सुप्रीमो ने कहीं न कहीं प्रदेश सरकार पर भी निशाना साधा। और सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रांसफर पोस्टिंग में जिस तरीके से तमाम सारी गड़बड़ियां सामने आई हैं, उसी को आधार बनाकर बीएसपी सुप्रीमो ने साफ तौर पर निशाना साधा है। उन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि जो उत्तर प्रदेश में ट्रांसफर पोस्टिंग अब एक नया उद्योग धंधा बन गया है और ऐसा अब खुद सरकार को ही इसका खुलासा करना पड़ रहा है।
तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से तबादलों में अनियमितता हुई या हम कहें भ्रष्टाचार हुआ, खुद जांच सरकार ने कराई। आप देखिए PWD विभाग में किस तरीके से पहले ओएसडी को हटाया गया, फिर 6 लोगों को हटाया गया। तो इसको लेकर एक इशू हम कहें तो मिल गया, विपक्ष को तो मुद्दा मिला ही है। और आज तो मायावती ने अपने जब पार्टी के, वो भी दूसरे स्टेट के जब पदाधिकारियों के साथ बैठक की, तब उन्होंने ये सारी चीजें कही हैं। और साफ तौर पर ये भी कह रहे हैं कि इसमें जो है जो बड़े खिलाड़ी हैं, यानी बड़े स्तर पर अगर तबादलों में गड़बड़ियां हुई हैं तो कार्रवाई छोटे स्तर के कर्मचारियों पर हो रही है, बड़े अफसरों पर कार्रवाई नहीं हो रही है। ये साफ तौर पर मायावती ने आज जिक्र किया और इसी को आधार बना के निशाना साधा सरकार पर। बिल्कुल, देखना ये होगा कि इसकी तरफ से क्या कोई और इस एक्शन पर रिएक्शन भी आता है क्या। हालांकि मायावती ने तो अपनी बात रख दी है ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के। शुक्रिया अनुभव तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, मायावती ने ये कहा है कि बड़ी मछली को बचाने के लिए छोटी मछली पर आरोप तय कर दिए जा रहे हैं। और इधर मायावती के आरोपों पर भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी का बयान सामने आया। मायावती के शासनकाल में चलता था तबादला उद्योग। कहते हैं कि बीजेपी सरकार में तबादलों की स्पष्ट नीति है राकेश त्रिपाठी। तो देखिए, मायावती के इस पत्र का जवाब आ गया है। प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने यह कह दिया है कि मायावती के शासनकाल में तबादला उद्योग चलता था, बीजेपी में ऐसा नहीं चलता है। हमारे यहाँ तबादले की स्पष्ट नीति है, उसी के तहत काम होता है। तो वार पलटवार का दौर शुरू हो गया है। तबादलों को लेकर की ये जंग जो है वो थमती दिखाई नहीं दे रही है। ये लड़ाई आगे तक जाएगी। जहां पर मायावती ने एक चिट्ठी लिखकर आरोप लगा दिया, तो उसके जवाब में बीजेपी प्रवक्ता लिखते हैं कि मायावती के शासनकाल में तबादला उद्योग चलता था, जिसका जिक्र मायावती ने अपनी चिट्ठी में किया है कि तबादला एक उद्योग बन चुका है और उसका उजागर सरकार को ही करना पड़ रहा है। घोटालों का खुलासा सरकार खुद कर रही है। ऐसे पर राकेश त्रिपाठी बीजेपी प्रवक्ता सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि मायावती के शासनकाल में, बसपा के शासनकाल में तबादला उद्योग चलता था, अभी नहीं ऐसा चलता है। तबादलों की स्पष्ट नीति है और उसी के लिहाज से ही तबादले किए जाते हैं। राकेश त्रिपाठी ने प्रवक्ता होने के नाते पक्ष रखा है पार्टी का। उन्होंने क्या कहा है, सुनवाते हैं आपको। मायावती जी के शासनकाल में तबादला एक उद्योग के रूप में काम करता था और आज मायावती जी भारतीय जनता पार्टी पर सवाल उठा रही है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार बनने के बाद से तबादले को लेकर के एक सुस्पष्ट नीति है और उस नीति का पालन करते हुए उत्तर प्रदेश में तबादले हुए हैं। और जहां कहीं भी इस नीति का उल्लंघन हुआ है, खामी हुई है, वहां पर कठोरता से कार्रवाई भी करने का काम किया है। हमने तबादले को धनार्जन करने का एक उद्योग नहीं माना है, जैसा सपा बसपा की सरकारों में जातिगत आधार पर और पैसे के आधार पर ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल हुआ करता था। आगे बढ़ते हैं। गाजियाबाद में 2 विभागों की लड़ाई सड़क पर आ गई है। कांवड़ यात्रियों के लिए नगर निगम की तरफ से हिंडन के पास एक विशाल टेंट लगाया गया है, मगर बिजली विभाग इसकी लाइट काट चुकी है। बिजली विभाग का कहना है कि नगर निगम ने इसके लिए परमिशन नहीं ली थी। हालांकि इस कार्रवाई को दोनों विभाग की आपसी लड़ाई से जोड़ करके देखा जा रहा है। कुछ दिनों पहले ही नगर निगम ने नवयुग मार्केट में नाले के ऊपर दफ्तर बना लिया था, जिसे नगर निगम ने अवैध बताकर तुड़वा दिया। तो कुल मिलाकर के 2 विभागों की रस्साकशी जो है वो खुल करके पब्लिक हो गई है, लोगों के सामने आ रही है। ये देखिए, बड़ा सा टेंट लगाया गया और उस टेंट में बिजली ही नहीं है। विभाग कहता है कि हमसे परमिशन ही नहीं ली गई। तो इतना बड़ा आयोजन कैसे हुआ? बीच में पूछा गया क्या वजह थी, तो ये अभी तक कोई कारण नहीं बता पाया है। लेकिन बिजली अब यहाँ सुचारू रूप से चल रहा है। यहाँ हम लोगों ने जनरेटर भी रखवा रखे हैं। नहीं, इसका उस मैटर से कोई लेना देना नहीं है। इसका उस मैटर से कोई लेना देना नहीं। शिव भक्तों के लिए परेशानी की कोई जरूरत नहीं। हम सारे लोग, पूरा नगर निगम प्रशासन यहाँ लगा हुआ, जिला प्रशासन पूरा लगा हुआ, पूरी टीमें लगी हुई हैं। और ये प्रकरण जो छोटे मोटे होते हैं, इनको हम लोग बातचीत से सुलझा लेते हैं और इस समय कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही। लाइट जुड़ गई है। लाइट जुड़ गई है। हम इस समय वही मौजूद हैं जहां पर गाजियाबाद नगर निगम ने एक शिविर लगाया, लेकिन गाजियाबाद नगर निगम के शिविर की लाइट काट दी बिजली विभाग ने। बिजली विभाग ने लाइट काट दी तो उसके बाद हड़कंप मच गया और नगर निगम के जो अधिकारी थे उन्होंने बिजली विभाग को पत्र लिखा कि हमने जो शिविर लगाया है उसकी बिजली जोड़ दी जाए, क्योंकि जो शिव भक्त यहाँ पहुँचे हुए हैं उन शिव भक्तों को परेशानी हो रही है। जिसके बाद चारों तरफ एक हड़कंप मचा, प्रशासनिक अधिकारियों में हड़कंप मचा, क्योंकि कांवड़ यात्रा सफल बनाने के लिए सभी अधिकारी जी जान से लगे हुए हैं। वहीं अगर बिजली विभाग की माने तो बिजली विभाग की दलील यह है कि इस शिविर की लाइट की उन्होंने परमिशन नहीं ली थी।
जिसके बाद इसका बिजली कनेक्शन काट दिया। इसकी वजह जो निकल कर आ रही है, इसकी वजह यह निकल कर आ रही है कि एक आपसी विभाग की खुन्नस हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही गाज़ियाबाद के बिजली विभाग ने नाले के ऊपर अपना ऑफिस बनाने का कार्य शुरू किया था, जिस खबर को हमने प्राथमिकता से दिखाया था क्योंकि एनजीटी के आदेश हैं किसी भी नाले पर अवैध अतिक्रमण नहीं किया जाएगा, लेकिन बिजली विभाग कर रहा था अवैध अतिक्रमण। तो अतिक्रमण की खबर दिखाने के बाद गाज़ियाबाद के नगर आयुक्त महेंद्र सिंह तंवर ने एक आदेश दिया कि उसको गिरा दिया जाए, जिसके बाद उस निर्माणाधीन कार्य को रोका गया, वह उसे गिराया गया। तो यही खुन्नस मानी जा रही है बिजली विभाग और नगर निगम में। अगर माने तो आपसी इस समय कोल्ड वार चल रहा है। गाज़ियाबाद से एबीपी गंगा के लिए मैं शक्ति सिंह। तो चलिए इस खबर की तह में जाने की कोशिश करेंगे। हमारे सहयोगी शक्ति फोन लाइन पर मौजूद है। शक्ति, वजह क्या है कि दोनों विभागों की तनातनी इस तरीके से खुल करके पब्लिक हो रही है? ठीक, बिल्कुल वजह वही है कि एक अवैध निर्माण बना रहा था बिजली विभाग और नाले के ऊपर अपना ऑफिस का कार्य कर रहा था, जिसके बाद हमने वह खबर दिखाई और जो नगर निगम है, नगर निगम के अधिकारी हैं, वो जागे और जागने के बाद उस अवैध निर्माण को तोड़ दिया। तोड़ने के बाद बिजली विभाग काफी नाराज चल रहा था, वो कुछ ना कुछ ऐसा ढूंढना चाह रहा था कि जिसके बाद नगर निगम भी घेरे में, सवालों के घेरे में आए। वहीं शिव भक्तों के लिए जो नगर निगम है हर साल एक शिविर लगाता है, हालांकि पिछले 2 साल से नहीं लगाया था क्योंकि कोविड चल रहा था। इस बार एक बार फिर कांवड़ यात्रा शुरू हुई और नगर निगम ने एक शिविर लगाया, जिसका उद्घाटन गाज़ियाबाद की मेयर और नगर आयुक्त ने किया। उसके अगले दिन ही बिजली विभाग के जो लोग होते हैं वो अचानक ही उसकी बिजली काट देते हैं और उसके बाद कुछ नहीं बताते, कुछ नहीं कहते। वही बिल्कुल शक्ति, अच्छा लगता है क्या कि दो डिपार्टमेंट में पढ़े लिखे ऑफिसर्स हैं और आपसी कोऑर्डिनेशन ना दिखा करके इस तरीके की तस्वीरें सामने आए और ये खबर सामने आए। और चलिए खबरें स्पेशली एबल्ड लोगों के लिए। दिल्ली में भाजपा नेताओं की बैठक की शुरुआत हो गई है। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं। यूपी, उत्तराखंड सहित भाजपा शासित राज्यों के सीएम भी मौजूद हैं। गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के बड़े भाई सांसद अफजाल अंसारी की 15 करोड़ की संपत्ति को गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क किया गया। जिलाधिकारी के आदेश पर कुर्क करने की कार्रवाई की गई। बता दें कि जिले में गैंगस्टर एक्ट के तहत लगातार कार्रवाई चल रही है। इसी क्रम में जिलाधिकारी के आदेश पर अफजाल अंसारी के माचा ग्राम सभा स्थित फार्म हाउस, धनेठा, नरसिंहपुर, खरड़ी डीह सहित कुल 4 प्रॉपर्टीज कुर्क कर दी गई। कुर्क संपत्ति की कीमत लगभग 15 करोड़ बताई जा रही है। कार्रवाई के दौरान एसपी के साथ मोहम्मदाबाद सर्कल की कई थानों की पुलिस, भारी मात्रा में पुलिसकर्मी, पीएसी के जवान मौजूद रहे। जौनपुर में भी बुलडोजर गरज रहा है। एक स्कूल पर कार्रवाई हुई है। प्रशासन का कहना है कि यह स्कूल नेशनल हाईवे और बंजर जमीन पर कब्जा करके बनाया गया था। प्रशासन का कहना है ये जमीन नेशनल हाईवे और पकड़ी गांव की है। इसे खाली कराकर हाईवे का निर्माण काम किया जाएगा, इस्तेमाल किया जाएगा। ये स्कूल एक सपा नेता का बताया जा रहा है। प्रतापगढ़ के बलीपुर में भी सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे को मुक्त कराया गया। इस जमीन पर गांव के ही शंकरलाल और बड़े लाल ने कब्जा करके अवैध निर्माण कर रखा था, जिसे नायब तहसीलदार और थानेदार ने जेसीबी की मदद से खाली करा लिया। लखनऊ के कैंट थाना क्षेत्र स्थित लोको चौराहे के पास पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई। 3 अपराधी घायल हो गए, जिन्हें लखनऊ ट्रॉमा सेंटर भर्ती कराया गया है। पहचान आशीष, मुन्ना, मोहम्मद, फैजल के तौर पर हुई है। घायल अपराधी बिहार के हिस्ट्री शीटर्स बताए जा रहे हैं। पिछले महीने कैंट में ठेकेदार की हत्या में भी तीनों के शामिल होने की जानकारी है। साथ ही खुलासा हुआ कि तीनों अपराधी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने जा रहे थे। इसी बीच पुलिस पहुंची, उन्हें रोकने की कोशिश की। गोरखपुर में 2 पक्षों के बीच जमीनी विवाद में मारपीट हुई, फायरिंग हुई। इस दौरान दोनों ओर से लाठी डंडे चले, जमकर मारपीट हुई। मारपीट में 4 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल भर्ती कराया गया है। फायरिंग करने वाला शख्स यूपी पुलिस में सिपाही बताया जा रहा है। हंगामे की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, मामले की छानबीन शुरू कर दी गई है। संभल में एक चोरी का तालिबानी सजा देने वाला वीडियो सामने आया है। बताया जा रहा है
चोर मकान की चोरी करने के लिए मकान के भीतर दाखिल हुआ। इसी दौरान लोगों ने उसे पकड़ा, हाथ पैर बांधकर उसकी धुनाई कर दी। बताया जा रहा है कि चोर समरसेबल चुरा रहा था। रायबरेली में गंगा नदी नहाते समय हादसा हो गया। गंगा में डूबने से एक युवक की मौत हुई। बताया जा रहा है कि 3 लड़के गंगा नहाने गए थे। इसी दौरान एक युवक डूबा। गोताखोर युवक के शव की तलाश में है। अमरोहा में हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मिसाल देखने को मिली। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कांवड़ियों के ऊपर फूल वर्षा की। हरिद्वार से कांवड़ लेकर आ रहे शिव भक्तों के ऊपर फूल बरसाए गए, उनका स्वागत किया गया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।